मौलाना को खिलाफ अब उनकी बिरादरी भड़क रही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो सरकार थी नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है। तो इसका मतलब गरीब कौन बनाए? यही दाढ़ी वाले बनाए, हाथी साइकिल की सरकार बनाकर गरीबी बढ़ाए हैं। आज उनको अनाज मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, मकान योगी जी मोदी जी दे रहे हैं, दवाई वो करा रहे हैं। गरीबी इन मुल्लाओं ने बढ़ाया है और हमें उन्हें जिलाना खिलाना पड़ रहा है। तो आज के दिन मुसलमान भी पहचान लिया कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। और उन्होंने कितनी सच्चाई सामने आएगी? निश्चित रूप से 100% भाई, भारतीय संस्कृत हमारा है, मंदिर हमारे, भगवान हमारे हैं, देश हमारा है, उसमें और क्या मिलेगा? अगर कोई गलत है तो गलत है, वो सब कुछ गलत है। आज के दिन में सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ रहने का अधिकार है और वो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार। में क्या होता है पढ़ाई की जगह? निश्चित रूप से उसमें निश्चित रूप से जब भी कोई आतंकवाद मिला है अब तक का देख लो कहाँ से मिला है। जो भी सबके लिंक मदरसे से मिले हैं, जो भी अपराधी मिले हैं, आतंकवादी मिले हैं, उनके भी लिंक वहीं से मिले हैं। तो इस पर तो उन्हें सुधरना चाहिए ना, उनको अपने दाग को धोना चाहिए कि आज के दिन में सर्वे हो रहा है कि उनको शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान पढ़ाया जाए, केवल वहाँ उन्माद न पढ़ाया जाए। तो इसलिए आज अगर मुसलमान के बच्चों को शिक्षा देने के लिए विचार कर रही भाजपा, उनके बच्चों को बेहतर विकास की मुख्यधारा लेने में काम कर रही भाजपा, तो ये मुल्ला लोग सोच रहे हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो फिर हमारी बात को वो लोग स्वीकार कर देंगे, हमारी बात पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उन्माद नहीं फैलाएंगे। महबूबा मुफ्ती धमकियाँ दे रही है कि सड़कों पर आगजनी होगी, बवाल होगा। देखिए, जो भी अब धमकी से देश नहीं चलने वाला है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के दायरे में बधाई दूंगा योगी जी को और मोदी जी को कि वो बड़ा से बड़ा रसूखदार होता है। अगर कुछ भी होता, जांच होता और जांच में दोषी पाया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा माफिया ख़त्म हो गए, अपराधी ख़त्म हो गए, कितना दबंगई होता था वो सब खत्म हो गए, गुंडे ही होता था सब खत्म हुए। जंगल राज तो उसी तरीके से खत्म हुआ जैसे त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और जैसे सेना दिया रावण राज खत्म हो गया। जैसे ही डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को गले लगाए मोदी जी योगी ने, वैसे रावण राज देखो खत्म हो गया। हमारी बिरादरी कांग्रेस और सपा बसपा का बटन छूना बंद कर दिया, कहाँ चले गए? चुनाव भी है, निश्चित मोदी जी पूरा हो जाएगा। मोदी जी 80 की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। आप लोग देख लो, उल्टी गिनती शुरू हो गई। देख लो आजमगढ़ कैसे किस तरीके से वापस आ रहे हैं। आज के रामपुर वापस आ रहे हैं, जहाँ इनका बेस वोट है वो भी हमारे साथ आ रहा है, वो सब जान गए हैं। तो 80 की 80 सीट जीतेंगे और प्रदेश की बात ही छोड़िए, देश में मोदी जी फिर पुनः माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। आइए सर जी, भैया थोड़ा रास्ता